हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सदा सक्सेस पॉइंट। आज मैं पाइथागोरस प्रमेय को साबित करने के जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लिखना है, या तो पाइथागोरस प्रमेय बोले या तो ये भी लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये क्या करना है? साबित करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसका नामकरण इस तरह से लिखेंगे ए बी और सी, ठीक है। और कोण बी बराबर क्या लेंगे? 90 डिग्री। कहना एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है। और उसमें लिखना है माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। फिर साबित करना है यहाँ पे क्या साबित करना है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। यानी लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। साबित क्या करना है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये साबित करना है। फिर लिखेंगे रचना। उसके बाद साबित करने के बाद क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे BD लंब AC पे। रचना क्या लिखेंगे? BD लंब AC पर। उसके बाद क्या लिखना है? प्रमाण। क्या लिखना है? प्रमाण में पहले छोटा त्रिभुज लेना। त्रिभुज ABD में पहले लाना AB स्क्वायर ना, तो लिखेंगे छोटा त्रिभुज ABD त्रिभुज। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में बड़ा में देखो कोण ABC, छोटा में कौन 90 डिग्री होगा? कोण ADB बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री। और लिखो कोण बड़ा में कोण BAC, ये कोण हुआ, ठीक है। ये कोण BAC अब बराबर क्या होगा? कोण BAD। ये क्या है? दोनों त्रिभुज में क्या है? ये उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे बालक? उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ। और दो कोण है तो लिखेंगे ए समरूपता से। जैसी समरूप होगा शेष कोण आपस में क्या हो जाएगा? शेष भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है? त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज ADB। मैंने दो एंगल से ये समरूपता से समरूप भी होता है, ये ध्यान रखना है। लाना है क्या? AB स्क्वायर। तो पहले बड़ा त्रिभुज लेंगे AB। क्या लेना है? AB। अब बटे एक बार बड़ा त्रिभुज में AB एक बार पूरा कर्ण लेंगे तो क्या लिख लेंगे? AC। अब बराबर इधर क्या लिखेंगे? AB किसके साथ जुटा हुआ? AD के साथ कि CD के साथ? AB किसके साथ जुटा हुआ? AD, तो AD लाना है, AD लिखेंगे। और लाना है हमको क्या? AB स्क्वायर। तो AB यहाँ पे क्या लिखना है? AB, तो नहीं AB गुना AB क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो क्या होगा? AB स्क्वायर बराबर AD गुना क्या होगा? AC। इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी तरह से लिखना है, अब त्रिभुज लो BCD, त्रिभुज BCD ने फिर लिख लो। इसी तरह साबित कर सकते हैं, इसी तरह से साबित कर सकते हैं, इसी तरह साबित कर सकते हैं। अब छोटा त्रिभुज लो, त्रिभुज BCD
और त्रिभुज क्या लेगा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और करके लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब ध्यान दोनों बड़ा में क्या होगा, बड़ा त्रिभुज में 90 डिग्री कौन है, त्रिभुज ए बी सी, कोण ए बी सी, और छोटका में क्या होगा बी डी सी, 90 डिग्री है तो कोण बी डी सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और फिर नु यहाँ देखो त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी एंगल बी सी डी बराबर कोण क्या हो जाएगा, बड़ा के लिए बी सी ए, कोण बी सी ए, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, ये छोटा त्रिभुज में भी सी आता है, बड़ा त्रिभुज में भी क्या आ रहा है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो अब लिख लेंगे त्रिभुज बी सी डी और समरूप त्रिभुज ए बी सी। जैसी समरूप होगा तो भुजाएं क्या हो जाएगा आनुपातिकता, तो पहले लाना क्या है बी सी ना, तो लिखेंगे बी सी, एक बार पूरा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी, क्या होगा ए सी। अब देखो बी सी किसके साथ जुड़ा हुआ है, सी डी के साथ कि ए डी के साथ, बी सी किसके साथ है सी डी, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या लिखेंगे सी डी अब बटे क्या हो जाएगा बी सी, कहा है कि बी सी स्क्वायर लाना है, क्या लाना है बी सी स्क्वायर, तो बटा में क्या लिखना है बी सी, तिरछा तिरछी गुना कर दिए क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर सी डी और क्या हो जाएगा ए सी। इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने पर, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करेंगे नु तो क्या होगा, ये साइड होगा एलएचएस में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर इधर क्या आ जाएगा नु ए डी और क्या ए सी प्लस इधर क्या आएगा, इधर आएगा सी डी और सी डी यहाँ पे और ए सी, सी डी है सी डी, बढ़िया से लिख लेते हैं सी डी और ए सी, सी डी और ए सी। ठीक है, आई तो नीचे जगह है, चलो लिख लेते हैं ना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, अब देख लो दोनों में क्या कॉमन है ए सी, क्या कॉमन है ए सी, तो ए सी कॉमा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी और क्या होगा सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा नो ए सी और गुना में आप देखो ए डी और सी डी जोड़ेंगे, ए डी और सी डी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी, तो इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए सी क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर। यही तो साबित करना था, यही क्या लिख लेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे प्रूफ। चलो एक बार और देख लेते हैं, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये क्या करना है, साबित करना है। विशेष प्रतिज्ञा माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी बराबर 90 डिग्री साबित करना है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या है ए सी स्क्वायर। आरचना में लिखेंगे बी डी लंब किस पे है ए सी पर, बी डी लंब किस पे है ए सी पर। और प्रमाण में एक छोटा त्रिभुज लेंगे एक बड़ा लेंगे, त्रिभुज ए बी डी और बड़ा त्रिभुज ए बी सी में आइए कोण देखो कोण ए बी सी कोण ए डी बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री और कोण बी ए डी और कोण बी ए सी दोनों में क्या है उभयनिष्ठ। तो लिखेंगे ए समरूपता से जैसी समरूप होगा दो त्रिभुज तो भुजाएं क्या हो जाएगा अनुपातिकता। ये ध्यान देना, लाना है ए बी स्क्वायर, तो पहले ये भी लेकर चलेंगे ए बी लिए और बटे एक बार पूरा कर लेना है तो क्या हो जाएगा ए सी अब बराबर ए बी किसके साथ जुटा हुआ है ए डी ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी और ए बी स्क्वायर लाना है तो इसको क्या पे लिख ले ए बी गुना ए बी क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी और ए सी। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से त्रिभुज ये दोनों करेंगे, वो छोटा त्रिभुज इसमें और एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी में ये कोण ए बी सी 90 और त्रिभुज छोटा में बी डी सी 90 डिग्री और बी कोण बी सी डी कोण बी सी डी कोण बी सी ए बराबर क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ। ये दोनों त्रिभुज में छोटा भी उभयनिष्ठ है और बड़ा भी त्रिभुज में क्या है उभयनिष्ठ है। तो लिख लेंगे ए समरूपता से, यहाँ पे लिख सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से
कोई दिक्कत नहीं है समरूपता से। और जैसी समरूप होगा तो भुजाएं क्या होगा, अनुपातिकता। लाना है अभी क्या, BC स्क्वायर ना, तो BC को साथ रखेंगे, BC एक बार पूरा कर लेंगे तो क्या होगा, AC बराबर। अब BC किसके साथ जुटा हुआ है, CD के साथ, तो लिखेंगे CD, एक बार पूरा BC लिखना है, पीछा पीछे गुना कर दिए, BC स्क्वायर बराबर CD और AC। आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इधर लेफ्ट साइड वाला देखो LHS AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर ADAC, अब प्लस क्या कर लेंगे CD और AC। इसमें दोनों में क्या कॉमन, AC कॉमन है ना, तो AC कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया, AC कॉमन, तो यहाँ AD, अब बीच में क्या बचेगा नू, प्लस यानी CD, AD प्लस CD। यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC, AD और यहाँ पे AD और CD जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AC तो पहले से था, और AD और CD को जोड़े तो क्या आ गया, AC, तो AC लिखे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC गुना AC क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर। यही तो साबित करना था। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, पाइथागोरस का विलोम, या इसमें या तो पाइथागोरस का विलोम रहे या तो रहेगा किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो साबित करना है कि पहले भुजा के सामने का कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो पहले सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, A B और C, ठीक है। पहले इस प्रकार लिखेंगे सॉल्यूशन में, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या है, AC स्क्वायर दिया हुआ है प्रश्न में। फिर विशेष प्रतिज्ञा के बाद साबित क्या करना है, ये लिखेंगे, साबित करना है कोण ABC बराबर 90 डिग्री। क्या कर रहा है, यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, माने कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर हो, तो सिद्ध करें कि पहली भुजा के सामने का कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। फिर लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, रचना। एक त्रिभुज DEF समकोण इस प्रकार लिया कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरह से लिखना है, इसको D, इसको क्या E और इसको F, समकोण होना चाहिए DEF। यहाँ लिखेंगे रचना, एक त्रिभुज DEF समकोण इस प्रकार लिया कि कोण E बराबर 90 डिग्री और AB बराबर DE, AB बराबर क्या लेना है, DE, AB बराबर DE, और क्या लेना है, BC बराबर EF, BC बराबर क्या लेना है, EF, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज रचना में एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार लिया कि कोण E बराबर 90 डिग्री, AB बराबर DE और BC बराबर EF, ठीक है। चलो अब लिखते हैं प्रमाण। त्रिभुज DEF में पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। यहाँ पे DF स्क्वायर लिख लिए,
डी की जगह डी की जगह डी की जगह डी की जगह ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। आई एफ की जगह क्या लिख लेंगे, बी सी स्क्वायर। ठीक है, डी एफ स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर। स्क्वायर काट दिए, डी एफ बराबर क्या आ गया, ए सी। अब लेना है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ में, डी एफ में। ठीक है, लिखेंगे ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी रचना से और बी सी बराबर ई एफ रचना से, और इधर ई ए सी बराबर डी एफ लिख लेते हैं, ए सी बराबर डी एफ साबित किए। लिखेंगे एस एस सर्वांग समता से जैसे सर्वांग होगा शेष भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी यहाँ पर लिख लेंगे ए त्रिभुज ए बी सी और सर्वांग त्रिभुज डी एफ। जैसे सर्वांग होगा शेष कोण आपस में बराबर, यानी कोण बी बराबर क्या आ जाएगा, कोण ई। जबकि पहले कोण ई बराबर कितना दिया है, पहले से यहाँ क्या दिया है, कोण ई बराबर 90 डिग्री। तो अर्थात कह सकते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। आने लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। चलो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग यानी ए सी स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर है, तो साबित करना है कि पहली भुजा के सामने का कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री करना है। कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री साबित करना है। रचना में एक त्रिभुज डी एफ इस प्रकार लिया कि कोण ई बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ। प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, और लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर यानी डी एफ स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। यहाँ पे लिख लिए डी एफ स्क्वायर यानी डी बराबर। अब ध्यान दो, ये दोनों आपस में बराबर है, ए बी बराबर डी बराबर है, तो अब क्या करना है, डी के जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ई एफ के जगह क्या लिख सकते हैं, ई एफ के जगह बी सी स्क्वायर। ठीक है, डी एफ स्क्वायर बराबर इधर देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह क्या लिख लिए, ए सी स्क्वायर। स्क्वायर दोनों पार्टी से हटा दिए तो डी एफ बराबर क्या होगा, ए सी। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ में लेना है ए बी बराबर डी रचना से और बी सी बराबर ई एफ रचना से और ए सी बराबर डी एफ क्या किए, साबित किए। अब लिखेंगे एस सर्वांग समता से जैसी सर्वांग होगा शेष कोण आपस में बराबर, यानी कोण बी बराबर कोण क्या आ जाएगा, ई। जबकि पहले से कोण ई बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी एक कौन त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अर्थात लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।